देश आज मना रखा है अपना 74वां गणतंत्र दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह 10:30 बजे कर्तव्य पथ से 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में निकलने वाली परेड की सलामी लेंगी। परेड की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाएंगे। पीएम मोदी शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि देने में देश का नेतृत्व करेंगे। परेड की शुरुआत कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ होगी। राष्ट्रपति तिरंगा फहराएंगे। उसके बाद 21 तोपों की सलामी के साथ राष्ट्रगान होगा। पहली बार 21 तोपों की सलामी 105 कर्तव्य पथ पर झंडा फहराने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू परेड की सलामी लेंगी। परेड की कमान परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, अति विशिष्ट सेवा मंडल दूसरी पीढ़ी के सेना अधिकारी संभालेंगे। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का एक अनूठा मिश्रण होगा, जो देश की बढ़ती स्वदेशी क्षमताओं, नारी शक्ति और एक न्यू इंडिया की तस्वीर पेश करेगा। परेड के दौरान 105 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 Mi-17 हेलीकॉप्टर कर्तव्य पथ पर मौजूद दर्शकों पर पुष्प वर्षा करेंगे। गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि होंगे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। 3 दिन के दौरे पर अब्देल फतह 24 जनवरी को ही भारत पहुंच चुके हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म अवार्ड्स का ऐलान। 106 हस्तियों को पद्म अवार्ड दिया जाएगा। 6 को पद्म भूषण, 9 को पद्म भूषण और 91 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। मशहूर आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को भी मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री एसएम कृष्णा और मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन को भी पद्म विभूषण दिया गया है। पद्म पुरस्कार पाने वालों को पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। कहा, राष्ट्र के लिए उनके समृद्ध और विविध योगदान और हमारे विकास पथ को बढ़ाने के लिए उनका प्रयासों को हम संजो के रखेंगे। गणतंत्र दिवस से पहले एनसीसी कैडेट से पीएम मोदी का संवाद। बोले, युवाओं के कंधे पर देश का भविष्य पूरा करेंगे विकसित भारत का सपना। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संबोधन। कहा, भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक। गृह मंत्री अमित शाह ने 74वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी। ट्वीट कर स्वतंत्रता सेनानियों, संविधान निर्माताओं, वीर जवानों को याद किया। सीएम योगी ने ट्वीट कर सभी प्रदेशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। लिखा, हमारा गणतंत्र श्रेष्ठ लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों का पोषक है। अटारी वाघा बॉर्डर पर हुई बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। जवानों ने देश भर को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बधाई दी। समारोह के दौरान भारतीय सैनिकों में गजब का दिखा जोश। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर रोशनी से नहाया पूरा का पूरा शहर। देश की बड़ी बड़ी इमारतें तिरंगे में नजर आई। 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर तिरंगे रंग की रोशनी से नहाया पूरा देश। राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट तिरंगे के रंग की लाइटों से जगमगा उठा। गणतंत्र दिवस के मौके पर रोशनियों से नहाया विधानसभा और लोक भवन। फसाड लाइटों और तिरंगों से ढका दिखा विधानसभा और लोक भवन। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जम्मू कश्मीर में कई कार्यक्रम। श्रीनगर में रोशनी से जगमगा उठा लाल चौक का घंटाघर। गणतंत्र दिवस पर हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी जश्न। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शहर रोशनी से जगमगाया। गणतंत्र दिवस पर ओडिशा के लोगों में गजब का उत्साह। पूर्व संध्या पर रोशनी से जगमगाई पूरी की पूरी राजधानी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भी दिखा मनमोहक नजारा। शहर की कई इमारतें तिरंगे रंग की रोशनी में नजर आई। मध्य प्रदेश में भी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जगमगाया भोपाल मंत्रालय, विज्ञान सभा और राजभवन पर तिरंगे रंग की लाइटों से सजावट दिखी।
गणतंत्र दिवस पर तिरंगे की रोशनी से जगमगाया मुंबई शहर। बिजली की पोल्स और सरकारी इमारतों को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और मंत्रालय पर सजावट के खास इंतजाम। तिरंगे की रोशनी से भवनों की खूबसूरती में लगे चार चांद। 54वें गणतंत्र दिवस पर यूपी के गोरखपुर में राप्ती नदी के तट पर बच्चों ने रेत से बनाई भारत माता की आकृति। हाथों में तिरंगा लेकर आकृति बनाने वाले बच्चों ने की परेड। गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रशासन ने प्रदेश में किए विशेष सुरक्षा के इंतजाम। सिविल पुलिस के अतिरिक्त 115 कंपनी पीएससी को सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मेदारी दी गई। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गोरखपुर की कैंट पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। मल्टीप्लेक्स और मॉल और सड़क पर भी परेड की गई। गणतंत्र दिवस को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। बदायूं में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। रेलवे स्टेशन, रोडवेज समेत शहर के कई इलाकों में की गई चेकिंग। गणतंत्र दिवस को लेकर अमरोहा पुलिस प्रशासन अलर्ट। पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। नेपाल सीमा से लगे सभी सीमांत क्षेत्रों में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर बढ़ाई गई सुरक्षा। नेपाल से आने जाने वाले सभी रास्तों पर चलाया गया चेकिंग अभियान। बिजनौर में गणतंत्र दिवस को लेकर जिले भर में अलर्ट। पुलिस कर रही जिले के सभी 22 थाना इलाकों में चेकिंग। 26 जनवरी को लेकर शामली में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। सदर कोतवाली पुलिस ने फवारा चौक पर की चेकिंग। कुशीनगर के आवासीय विद्यालय पर की गिरी बाउंड्री वॉल। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खिड़किया का मामला। गोरखपुर में 18 वर्षीय युवक को पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया। शव घर पर पहुंचने के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार से किया इनकार। बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली से जुनैद नाम का बदमाश हुआ घायल। 13 जनवरी को सोनू नाम के युवक से बाइक लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आगरा के स्कूल में छात्रा के साथ क्लास टीचर पर छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप। टीचर के खिलाफ परिजनों ने किया जमकर हंगामा। हरदोई में युवक को पीटकर 3 मंजिला भवन से नीचे फेंका गया। मौके पर युवक की मौत। दिल्ली से 2 दिन पहले आया था युवक। श्रावस्ती से जल्द शुरू होंगी हवाई सेवाएं। केंद्र सरकार ने जारी की है एनओसी। भगवान बुद्ध की तपोस्थली होने के नाते देश विदेश में जाना जाता है श्रावस्ती। रायबरेली में डीएम ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर दिलाई शपथ। हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। बागेश्वर में पहली बार वोटर बने 10 युवा मतदाताओं को सम्मान किया जाएगा। मतदाता गीत मैं भारत हूं लॉन्च। डीएम ने कहा लोकतंत्र की मजबूती से मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका। रायबरेली में यूपी दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन। दूसरे दिन जिले के इतिहास के लेजर के जरिए दी गई जानकारी। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का बयान। महोबा में कहा स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अखिलेश यादव माफी मांगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर किया तंज। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण के शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने पर बोले शिवपाल। कहा यह सेक्युलर देश है, संविधान दिया गया है अधिकार। संविधान का विरोध करने को किसी को अधिकार नहीं। मिर्जापुर में माता विंध्यवासिनी के धाम पहुंचे कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर। माता रानी का किया दर्शन पूजन। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के पर उनकी तरफ से कहा कि 2024 में जनता देगी पूरा हिसाब। स्वामी प्रसाद के बयान में नया मोड़। स्वामी प्रसाद ने अपने बयान को निजी बताया। कहा पुजारी और पंडित समाज के लोग मेरे बयान का विरोध कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान का मामला। जौनपुर के केराकत से सपा विधायक तूफानी सरोज ने स्वामी प्रसाद के बयान का समर्थन किया। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी को 1 साल की सजा के बाद मिली जमानत। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ था दर्ज मामला। लखनऊ बिल्डिंग हादसे में सपा नेता की गिरफ्तारी पर सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने भाजपा पर सवार निशाना। कहा यह सब समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की साजिश। अयोध्या पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी विक्षिप्त हो गए हैं। कोई विक्षिप्त व्यक्ति ही हिंदुस्तान में इस प्रकार की बात कर सकता है। गोरखपुर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने एमएलसी की 5 सीटों पर जीत का दावा किया। पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा पहले दंगाइयों के साथ खड़ी रहती थी सरकारें।
बीसीसीआई ने महिला आईपीएल टीमों का ऐलान किया। 8 से 23 मार्च को होने वाली लीग में खेलेंगी कुल 5 टीमें। गाजियाबाद में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का किया गया आयोजन। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह और राकेश सचान समेत कई उद्योगपतियों ने की शिरकत। कानपुर देहात में बीच सड़क पर दारोगा के साथ हुई हाथापाई। दारोगा के साथ हाथापाई का वीडियो वायरल। अमरोहा में पुलिस ने गुम हुए 81 मोबाइल को बरामद किया। करीब 12 लाख रुपए की कीमत से ज्यादा के स्मार्टफोन वापस गुम हुए लोगों को लौटाए गए। देहरादून में आज से 31 जनवरी तक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत होगा कार्यक्रम। जोशीमठ में हो रहे भारी भूधसाव के चलते रोपवे प्रबंधन ने उठाई कदम। सुरक्षा के मद्देनजर एशिया के सबसे लंबे रोपवे पर काउंटर वेज कम करने का लिया गया फैसला। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक औली में शुरू हुआ बर्फबारी का दौर। जोशीमठ में आई आपदा के चलते औली में छाई वीरान। कश्मीर घाटी में भी शुरू हुई बर्फबारी। नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में ऊंचाई वाले इलाकों में 4 फीट तक बर्फ पड़ी। कानपुर से पुलिस वालों की दबंगई आई सामने। छात्रों की बाइक दारोगा की गाड़ी से टकराई तो दारोगा ने बेरहमी से पिटाई कर दी। लखनऊ बिल्डिंग हादसे में घायल आमीन हैदर अस्पताल से डिस्चार्ज। परिजनों ने अस्पताल से डिस्चार्ज कराया। परिजनों के साथ घर आ गए हैं आमीन। प्रयागराज के माघ मेले में विश्व हिंदू परिषद ने संत सम्मेलन का आयोजन किया। देश के अलग अलग हिस्सों में शामिल हुए संत महात्मा। संतों ने एक सुर में बागेश्वर बाबा का समर्थन का ऐलान किया। सीतापुर में गन्ना से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबा युवक। आधे घंटे के बाद मौके पर पहुंची जेसीबी ने युवक को बाहर निकाला। लखीमपुर खीरी के जिला सहकारी बैंक का लॉकर काटकर 32 लाख रुपए की चोरी का मामला आया सामने। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में सीसीटीवी में कैद हुए भूत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में सच्चाई निकली दावे से तर। झांसी में खेत में हुई महिला की हत्या का पति निकला कातिल। पति ने रस्सी से गला घोंटकर उतारा मौत की खाज। बस्ती में पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। नवविवाहिता की हत्या में आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। कासगंज में किशोरी की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने किशोरी के पिता और दादा को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया। बांदा में रेलवे स्टेशन पर जीआरपी कांस्टेबल ने एक यात्री की बेरहमी से पिटाई कर दी। यात्री के चेहरे पर आई गंभीर चोटें। क्रिकेटर खिलाड़ी ऋषभ पंत की कार हादसे में मदद करने वाले दोनों युवक होंगे सम्मानित। 26 जनवरी को सरकार रजत और निशु को करेगी सम्मानित। बलिया पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। गैंगस्टर के मामले में आरोपी लंबे समय से चल रहा था फरार। सीतापुर में कड़ाके की ठंड के बीच सड़क किनारे मिला नवजात शिशु। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नवजात शिशु को अस्पताल में भर्ती कराया। सीतापुर में 4 युवतियों के गायब होने का मामला। 24 घंटे के अंदर गोंडा पुलिस ने युवतियों का पता लगाया। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।